प्यारे आत्मा, भगवत पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। यह हिमालय है। इच्छित फल मिल शिव आराधे, मिलय न कोई जो जब साधे। तो शिव जी का बहुत बड़ा महत्व है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। शिव के हृदय में विष्णु हैं और विष्णु भगवान के हृदय में शिव हैं। प्यारे आत्मा, यह जो गऊ है इसका बड़ा भारी महत्व है। यानी गाय के रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गऊ का बहुत बड़ा महत्व है। पृष्ठ में ब्रह्मा जी का वास है, पीठ में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु जी का वास है, मुख में शिव जी का वास है और रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का वास है। प्यारे आत्मा, ऐसे सुंदर प्रभाव वाली तपोबल वृत्ति गौ माता का कितना बड़ा महत्व है। और मैं प्रेम पूर्वक बतलाता हूं कि गौवध बंद होने से भारत का सब कलंक मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी मैं देख रहा हूं, भारत भूमि में गौवध निश्चय बंद हो जाएगा शीघ्र ही, इसमें कोई संदेह नहीं। प्यारे आत्मा, ऋषियों ने 6 प्रकार के स्नान बताए हैं। उसमें एक स्नान यह माना गया है कि गवाम ए स्नानम प्रोक्तम वैद्य स्नानम उद्यवम, अर्थात गाय के चरण का रज मस्तक पर पड़ जाए तो इसको वैद्य स्नान कहा गया है। हाँ प्यारे आत्मा, यह भी एक स्नान है। और यौगिक स्नान माख्यातम योगी न हरि चिंतनम, भगवान का चिंतन करना यह यौगिक स्नान हो गया। और नदी में, तालाब में कहीं गोता लगाकर स्नान करें तो इसका नाम है भार्गव स्नान बताया गया है। और प्यारे आत्मा देखो, अनेक दर्शनम ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनम स्नानम, मनो मन त्याज शौचम इंद्रिय निग्रह। अनेक दर्शन का होना यही ज्ञान है और मन को निर्विषय करना यही ध्यान है। और स्व जितेंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जीत होना, इसी शौच का नाम पवित्रता है। महर्षि पातंजलि भगवान का वचन है कि शौच स्नान जुगुप्सा परम संसार्य। उन्होंने बताया कि बाहरी और आत्मा के भीतर से पवित्र रहने से, यानी बाहर भीतर पवित्र रहने से यह एक महान स्नान बन जाता है। तो प्यारे आत्मा, भगवान के चरणों का चिंतन करो, वही भगवान ही रास्ता बताएंगे और भगवान ही इस युग के परम मित्र हैं। इसी से कल्याण होगा। प्यारे आत्मा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहाँ है? सारे जीवों के हृदय में ईश्वर है। और प्यारे आत्मा, 2 लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। एक लकड़ी हृदय है और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय पर बारंबार राम नाम का रगड़ पड़ेगा तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्यारे आत्मा, राम का ध्यान करो। राम, नारायण, कृष्ण, केशव, माधव, शिव, जिसमें मन लग जाए उसी देवता का नाम स्मरण करते रहो। मूर्ति बना करके ध्यान, धारणा, जप तप करते रहो बच्चा। देखो, लता, वृक्ष, पेड़, इन सब का बहुत बड़ा महत्व है और वृक्षों से वर्षा इत्यादि होता है। तो यहाँ जो लता, वृक्ष, पेड़, भक्तगण जो उपस्थित हैं या जो नहीं उपस्थित हैं, सबके कल्याण की मेरी शुभकामना है। प्यारे आत्मा, सारे जीवों का कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम जप करो। नाम ही वेद सारांशम सिद्धांतम सर्वदा शिवम। वेद का सारांश क्या है? राम नाम। तो प्यारे आत्मा, राम में स्नेह करो, राम को भूलो नहीं। अकारः रामचंद्रस्य सच्चिदानंद विग्रहम, अकारो जानकी प्रोक्तमकार लक्ष्मण स्वराट। भगवान से प्रेम करो। देखो, ये होता है कि मुझे समय नहीं मिलता इसलिए भजन नहीं कर पाता। एक मैं सुंदर व्यवस्था बतला देता हूं जिससे रात दिन सोते जागते सदा भजन होता रहे। वह यह है कि जब रास्ता चलो तो ऐसा सोचो कि मैं भगवान की परिक्रमा करता हूं। प्यास लगे जल पियो तो यह सोच लो कि मैं भगवान का चरणामृत पान कर रहा हूं। यानी सो जाओ तो राम राम जपते जपते यह धारणा रखो कि मैं भगवान को साष्टांग दंडवत करता हूं। और इस शरीर में जीवन है तो ऐसा सोच लो कि मैं भगवान के चरणों का चिंतन करने के लिए ही जीता हूं। मेरे जीने का अभिप्राय क्या है कि भगवान के चरणों का चिंतन, यह धारणा होने से सारे जीवों का स्वाभाविक कल्याण हो जाएगा। तो प्यारे आत्मा, भगवान का खूब ध्यान करो, नारा लगाओ, भगवान को भूलो नहीं। जिस नाम के पाने पर अन्य कोई नाम नहीं झंझता, वही भगवान का लाभ परम लाभ है। प्यारे आत्मा, भगवान के चरणों का चिंतन करो, उन्हीं का मंत्र जपो, उनका ध्यान करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। अच्छा प्यारे आत्मा, अब कहना सुनना तो बहुत कुछ है और यह शाखा पर शाखा बढ़ता जाएगा।
मैं बतलाता हूं कि कवि के अनेक छंद छंद के प्रबंध में रात को रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखों में एक बात तुलसी बतावत जात, जीव को सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। तो राम से प्यारे आत्मा प्रेम करो। राम से प्रेम करने से सद्बुद्धि होगी। उस सद्बुद्धि से तुम एक दूसरे का परोपकार कर सकते हो, देश सेवा कर सकते हो। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम।